महावीर कॉलोनी वालों की भक्ति भी महावीर है। देखते हैं हम। हाथ जोड़ेंगे। जय बोली गजानन श्री आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी महाराज की। अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव बैठे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव बैठे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। खुश हो दिल गुरु ने हाथ जिसके रख दिया सर पे, हजारों दर्द शो में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। हजारों दर्द शो में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। जय बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, तिनकम नौकर मामुनि राजो की जय। बोले हरिका सुप्रतिपति माता जी की, बोले हरिका संघ की जय करे गुरु माता, जय करे गुरु माता। तमामनन्ति मुनयः परमा पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरुस्तात् तमेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। तुमको परम पुरुष मुनि माने विमल वर्ण रवित महारी, तुम्हें प्राप्त कर मृत्युंजय के बन जाते जन अधिकारी। तुम्हें छोड़कर अन्य न कोई शिवपुर पथ बतलाता है, किंतु विपर्य मार्ग बताकर भव भव में भटकाता है। श्री भट्टामर स्तोत्र में मांगतु आचार्य 23वें श्लोक के माध्यम से प्रभु आदिनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए कहते हैं, भगवान हे मुनीश्वरों के नाथ, हम आपके बारे में क्या सोचते हैं वो बात अलग है, लेकिन आपको मुनि क्या मानते हैं? तो कहा कि तुमको परम पुरुष मुनि माने, आपको मुनिराज परम पुरुष मानते हैं। और क्या कहा? तम रवि तम हारी, आप अंधकार को नष्ट करने वाले हो। और क्या कहा? तुम्हें प्राप्त कर मृत्युंजय के बन जाते जन अधिकारी। हे भगवान, जो आपकी शरण में आता है वो मृत्यु को भी जीत लेता है। कैसे जीतता है? मतलब मरण नहीं होगा उसका, ऐसा? तो हे भगवान, जो आपकी शरण में आता है, आपकी शरण को स्वीकार करता है, वो जन्म मरण की इस श्रृंखला को ही हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देता है। और क्या कहा? तुम्हें छोड़कर प्रभु अन्य संसार में कोई नहीं है जो शिव का मार्ग दिखाए।
शिव का मार्ग समझते हो? मोक्ष का मार्ग, सुख का मार्ग दिखाने वाला ये भगवान इस संसार में आपके अलावा और कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ भगवान, आपको छोड़कर अगर हम किसी अन्य के पास जाते हैं तो क्या है, विपरीत मार्ग दिखाकर भव भव में भड़काता है। अगर हम आपको छोड़कर किसी रागी ऋषि की शरण में जाते हैं तो वो हमें विपरीत मार्ग दिखाकर क्या करेगा, भव भव में भ्रमण ही करवाएगा। आप चाहते हो कि हमारे संसार की श्रृंखला टूट जाए, चाहते हो ना संसार का ये बंधन टूट जाए, तो प्रभु की भक्ति एक ऐसा साधन है जो संसार के बंधन को तोड़ देता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक बार की बात थी, एक पिता के दो पुत्र थे। पिता का मरण होने वाला था। पिता ने एक काम किया, दोनों बेटे को बराबर जमीन बांट ली। घर के आगे भी जमीन थी और घर के पीछे भी जमीन थी। दोनों को आधा हिस्सा दोनों वाले बगीचे दे दिए, आगे वाला भी पीछे वाला भी। कुछ दिनों के बाद पिता की मृत्यु हो गई। पुत्र ने सोचा कि अपन को ही कमाना है, अपने को ही मेहनत करनी है, जीवन भी अपने को ही जीना है। तो जो बड़ा वाला बेटा था उसे सोचा कि घर के पीछे कौन आ रहा है, क्यों ना अपन आगे वाले बगीचे में कुछ अच्छी खेती करें। तो पीछे वाला बगीचा उसमें ऐसे के ऐसा रहने दिया। छोटा वाला पुत्र समझदार था, उसने विचार किया अपन घर के पीछे जो बगीचा है उसे हरा भरा करेंगे, उसमें कोई अच्छी फसल डालेंगे। घर के आगे से रोज अपन निकलते ही हैं, उसका आगे वाले बगीचे का ध्यान तो ऐसे भी रह जाएगा, लेकिन भीतर का जो बगीचा है उसका ध्यान नहीं रहता है। कुछ दिन हुए, सरकार ने ऑर्डर निकाला कि रास्ता चौड़ा करना है। जिस पुत्र ने घर के आगे वाले बगीचे को बहुत विकसित किया था, सरकार ने उसको भी तोड़ने का ऑर्डर दे दिया। समय ऐसा ही आता है, पता नहीं कब समय आए और कब हम पर हमला बोलते। अब वो बड़ा वाला पुत्र घर के पीछे जाकर देखता है कि घर के पीछे भी तो मेरा एक बगीचा था, उसके हाल चाल क्या है। तो देखता है कि घर के पीछे जो बगीचा था कभी आकर उसको देखा ही नहीं, कभी आकर पानी ही नहीं पिलाया, तो बगीचे की हालत क्या होंगे। उसमें कंकर पत्थर थे, सूखी घास थी, कुछ था ही नहीं। और जो छोटा वाला पुत्र था उसके पास हरा भरा बगीचा था। आकर देखा अपने पास सब कुछ है। जो बड़ा वाला पुत्र था वो बहुत पछताता है कि काश मैंने भी भीतर वाले बगीचे को पानी पिलाया होता तो आज मुझे कंगाल बनकर न घूमना। यहाँ कौन से बगीचे की बात चल रही पता है आपको? हर व्यक्ति के पास दो बगीचे हैं। कौन सा वाला? एक शरीर रूपी बाह्य बगीचा और एक भीतर की आत्मा। अक्सर होता है कि संसारी जीव शरीर को तो बहुत हष्ट पुष्ट कर लेता है, बहुत सुंदर ही बना लेता है, लेकिन आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जा पाता है। और जब यमराज का ऑर्डर आता है कि इस शरीर को छोड़ना है, तब क्या बचता है पास में? पूरा जीवन शरीर को ही दे दिया, शरीर के श्रृंगार में पूरा जीवन बर्बाद कर लिया और आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। तो बताओ क्या गया साथ में? आप चाहते हो कि मेरा कल्याण हो, मैं कुछ अच्छे कर्म करूं जिससे मेरा भाव सुधर जाए, तो कैसे सुधरेगा? आत्मा को कुछ देना पड़ेगा। पोषण कैसे मिलने वाला है? कैसे मिलने वाला है? ज्ञानी एक धर्म ध्यान ही ऐसा सहारा है जिससे आत्मा को पोषण मिले। एक प्रभु भक्ति ही। देख लो रक्षाबंधन क्या आया,
आधे पाटे खाली पड़े हैं। हम जो 2 दिन में हो क्या रहा है, ये तो खाली खाली क्यों दिख रहा है? फिर समझ में कि रक्षाबंधन आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो कोई राखी बेच रहा है, कोई राखी खरीद रहा है, कोई बांध रहा है, कोई भाई रक्षा करेगा। सच्ची बात है ना कुलदीप भैया? रक्षा करोगे ना बहना की? अच्छा, आप रक्षा कर लोगे, खुद तो रक्षा के दिखाने की लोगों की रक्षा कैसे करोगे? ज्ञानी इस दुनिया में कोई किसी की रक्षा नहीं करता है। कल शाम को समय कर देते, यही चिंतन आ रहा था, तो मन में चिंतन आया कि भगवान रक्षा करनी हो इस जीव की तो पापों से रक्षा करना, दुष्परिणामों से रक्षा करना, दुराचार से रक्षा करना, दुष्कृत्यों से रक्षा करना। अगर इनसे रक्षा हो गई तो भगवान पूरा संयम की साधना निर्विघ्न संपन्न हो जाएगी। और जब इनकी से रक्षा नहीं हुई तो भाई भी कुछ नहीं कर, परिणामों को नहीं संभाला। बताओ बहना क्या कर लेंगे भाई? परिणाम कितने से टूट सकते हैं? एक इतना सा निमित्त बन जाए तो अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है। सुबह सुबह देखकर आए हम, गुड मॉर्निंग में ज्ञानी हम बातों को समझ भी नहीं पाते हैं। सामने वाला कहने का इंटेंशन क्या है, भक्ति कैसी है सामने वाले के, तो काफी कुछ टोक रहा है, बोल रहा है। पहली बात तो हमारे अच्छे से कहते हैं, बैठे तो ऐसा बैठो कि कोई ना कहे उठ, और बोलो तो ऐसा बोलो कोई ना कहे चुप। आप वैसे खड़े हो वैसे बैठे हो, सामने वाला क्या करेगा? सामने वाले के हम भी परेशान हो जाएंगे। भाई यहाँ पर आपकी पीठ की दर्शन करने थोड़ी आए हैं, किसी दर्शन करने हैं, 3 लोग के नाते दर्शन करने आए हैं। इतने ज्ञानी जीव हैं और फिर भी प्रवृत्तियां वैसी कर रहे हैं। तो जानते हैं अगर हम इसको दर्शन में आड़ा खड़े रह रहे हैं तो पता है कौन सा कर्म बनता है? दर्शनावरण कर्म का तीव्र बंध बनता है। जिनके दर्शनावरण कर्म का तीव्र बंध होगा ना, उनको कितना भी समझा लो, मंदिर में आने की इच्छा नहीं होगी, गुरु के दर्शन करने की इच्छा नहीं होगी। और ध्यान रखना, एक ही प्रवृत्ति से कर्मकांड जी नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, एक ही समय पर आप 8 कर्मों का बंद कर सकते हो। आयु कर्म तो कभी कभी बनता है, 7 कर्म तो ऑल टाइम बनता है। मतलब आपने एक समय कषाय की है, वो कषाय ज्ञानावरण कर्म का बंद भी करवाएगा, वही कषाय दर्शनावरण कर्म का बंद भी करवाएगा, वही कषाय वेदनी कर्म का, मोहनीय का, आयु नाम गोत्र अध्याय का बंद भी करवाएगा। परिणाम एक ही है। आप जो भोजन करते हो, उदाहरण दिया नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने, आप जो भोजन करते हो वही भोजन रस रूप परिवर्तित होता है, रुधिर रूप परिवर्तित होता है, हड्डी रूप, मांस रूप, मेद रूप, शुक्र रूप, वीर्य रूप, सब रूप कन्वर्ट होता है। भोजन वही है। आपने जो भोजन किया है वो भोजन 7 धातु रूप परिवर्तित होता है। वैसे ही जीव एक समय में जो परिणाम करता है वो परिणाम 8 कर्मों का बंद करवा सकता है। कहां हम कषाय कर रहे हैं? पत्नी के सामने तो दादागिरी चला तो चल सकता है, बच्चों के सामने तो दादागिरी चल सकती है। यानी जिन आलयों में, जिन आयतनों में दादागिरी करेंगे तो हमारे दादा भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। कह दिया तो कह दिया, सुनने की पेशेंस भी तो होना चाहिए ना। दुकान पर जाते हो, कपड़े की दुकान चलती हो, उनको पूछना, कोई आता है खरीदार, कितने कपड़े बिखरवाता है? कितनी कपड़े की दुकान है, कितने कपड़े बिखरवाता है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10,000। आप लोग भी जाते हो कपड़े खरीदने के लिए, 100 कपड़े बिखरा देते हो, तब भी पसंद नहीं आता है। सामने वाला कितना पेशेंस रखता है एक व्यापार करने के लिए, कितना सोचता है अगर इनको मैंने जरा भी गुस्सा कर लिया तो ये कस्टमर हमेशा हमेशा के लिए मेरे दुकान पर आना बंद करेगा। अब यहाँ तो भगवान जी को गरज थोड़ी आपकी, इसको गरज है ज्ञानी। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो, सम्यक दृष्टि सोचेगा कि अरे क्या फर्क पड़ गया, बोल भी दिया तो किसको बोला? आत्मा कैसी है?
वो तो कर्मों के निमित्त से जीव को इंद्रिया मिली के सुन रहा है। ये तो आत्मा सुनती नहीं है। आप चाहो आपको क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। आपको कोई अच्छी चीज का है, आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, गिफ्ट लेना आपके हाथ में है ना। सामने वाला अच्छा गिफ्ट दिया तो एक्सेप्ट करो, और बुरा गिफ्ट दिया तो ना बोल दो भैया नहीं चाहिए, आपका गिफ्ट आपके पास है। वैसे शब्दों का गिफ्ट है, शब्द अच्छे लगे तो एक्सेप्ट कीजिए, शब्द बुरे लगे तुम्हारे शब्द तुम्हारे पास में हमको तो नहीं चाहिए। अगर ऐसी भावना से जीवन जियोगे, नहीं तो ध्यान रखना मंदिर आना भी मुश्किल हो जाए। गुरु को जहां आहार देने आते हो, भाभी बेटी ज्योति भाभी साल बड़ा से 2 महीना रुके थे ना, हम बहुत सेवा की थी, बहुत सेवा की थी। तो कभी है ना, कभी कभी इनको ये सुनना भी पड़ता था, जहां आने देने जाते लोग कम थोड़ी होते हैं, सुनाते भी थे, यही आगे होके काम करती है, यही वो करती है, यही अपने चलाती है, वैसा करती है। उसने कहा जिसको जो बोलना वो बोलो, अब तुम मोटे हैं वैसे पेटे सब कुछ आ सकता है। कहने का मतलब भीतर से भाव मोटे होने चाहिए। क्यों? दुनिया कहती तो सुनो ना, क्या सुनना क्या निकालना आप पे डिपेंड करता है। सामने वाला बोल रहा है ऐसा करते वैसा करते, यहाँ सुनो यहाँ निकल, 2 कान क्यों मिले? और सबका सुनते जाओगे, सब पे कोई ना कोई अभिप्राय करते जाओगे, अभिनय करते जाओगे, तो ज्ञानी धर्म करना भी मुश्किल हो जाएगा। मंदिर आना है, सुनना पड़ता। कुलदीप भैया को पूछो कितना सुनते बेचारे, हम तो पता नहीं ऐसे जो पढ़ाने के निकलते हैं ना, हम देखते रह जाते हैं, ये अभी पीछे थे आगे कैसे आ गए। हमारा अगर 200 मीटर भी आगे हो गए ना, और हम रास्ता बदल देंगे ना, तो भी वहां हमसे 200 मीटर आगे हो जाएंगे। हम सोचते जादू क्या हो गया, ये इतने कैसे आगे आ जाते। भगवान जाने ये जादू है भक्ति का। भीतर भक्ति होती है ना, तो सामने वाला किसी को नहीं दिखता है। कहा सुन दिया, क्या फर्क पड़ गया, हमारे लिए थोड़ी कुछ कहा है, हम गुरु की भक्ति कर रहे हैं। सुनने का पेशेंस चाहिए। नेताजी को पूछो, हमारे वीरेंद्र जी को, समाज में जो अनोखा काम करता है ज्ञानी, सबसे ज्यादा गालियां भी उसी को सुनी। 2 दिन ही चुका दिया, माता जी का तो हार ही नहीं हुआ। इनका नंबर पहले दे दिया, हमको बाद में दे रहे। बहुत सारे ड्रामा समाज के अंदर, मतलब मेंढकों को एक साथ बिठाना आसान है, लेकिन समाज को संभालना बड़ा मुश्किल था कि कैसे समाज संभले ऐसे। और जो काम वो कर रहे हैं, सच में कहते हैं, ये बिना भक्ति के कार्य हो नहीं सकते। पुरुषार्थ कितना चाहिए। एक बार कई गांव के लोग, खेड़े के लोग भी बेचारे कहीं पहुंच गए अच्छी जमीन पर, तो लोगों ने कहा कि देखो ये जो जमीन पे आप खड़े हो, यहाँ से जितना भी आगे जाओगे सारी जमीन में खदानें हैं। कहीं पर लोहे की खदानें, कहीं तांबे की, कहीं पर पित्तल की, कहीं पर चांदी की, सोने की, हीरे की खदानें हैं। लेकिन आपको जैसे जैसे आगे जाते रहोगे, वैसे वैसे आपको खदानें मिलती जाएंगी। लोगों ने सोचा छोड़ो हम चलते हैं। लोग कुछ आगे गए तो लोहे की खदान मिली। वो इतना बड़ा लोहे का खजाना, उसमें से आधे लोग रुक गए। चलो एक काम करते हैं, अपने लिए तो यही पर्याप्त है, आगे जाकर क्या करेंगे। फिर कुछ लोगों ने सोचा चलो यहाँ लोहे की खदान है, आगे तांबे की खदान मिलेगी। आगे गए तो बहुत बड़ी तांबे की खदान थी। तो कुछ लोगों ने सोचा चलो अपन तो इससे तरफते हैं, अपना काम तो इससे चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग सोचते नहीं नहीं, अपन को पुरुषार्थ करना है, हिम्मत नहीं हारनी। महेंद्र जी प्रयास करते रहना है, जब तक नहीं आए तब तक प्रयास करते रहना है। यहाँ जवाब नहीं मिलता, या मदद सीधा आगे बढ़ जाती है। पुरुषार्थ किया, कुछ लोग आगे गए तो देखा कि बहुत बड़ी चांदी की खदान। चांदी की खदान, चांदी के भाव क्या है नरेंद्र जी? 1 लाख रुपए। देखो भाव ही पता होंगे लोगों से। इतनी महंगी, इतनी चांदी का खजाना मिल गया। ज्ञानी आपकी नजरों में चांदी के भाव 1 लाख रुपए है, पर ज्ञानी की दृष्टि में चांदी के भाव ईश्वर रस गंध वर्ण वाला पुद्गल ही है।
पृथ्वी का एक जीव का शरीर है। 36 प्रकार की पृथ्वियों में चांदी भी पृथ्वी है। क्या है नरेंद्र जी, चांदी का भाव क्या बताओ जरा फिर से। चांदी का भाव तो महावीर स्वामी ने क्या बताया है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला ये चांदी है। सच्चा भाव तो मिटता नहीं है, डुप्लीकेट भाव है बाजार में, कभी लाख हो कभी 2 लाख हो गए। ताकि मांग के अनुसार भाव कम ज्यादा होते हैं। बाजार की तरफ आगे गए, खदान की तरफ देखा कि चांदी की खदान है। बहुत लोग तो वही तृप्त हो गए, अब अपने को आगे नहीं जाना, थक गए। दुनिया के लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा काम नहीं किया थक गए, माता जी थक गए। 12 बजे छोटे से आए, फिर सबको खाना खिलाया, 3 बजे तक थक गए, तो हम पढ़ने नहीं आए। यानी थकना नहीं है, जब तक शिव मार्ग न मिल जाए, शिव पथ न मिल जाए, तब तक पुरुषार्थ करते ही रहना है। थकना है तो संसार से थको, संसार के कार्य से थको कि रोज थक जाते हैं। वही सुबह उठकर रोज वही काम करो, वही पोछा लगाओ, वही झाड़ू लगाओ, वही दुकान पर जाओ, ऑफिस संभालो, वही विचार फिक्स करो लोगों की, वही माल फिक्स करो, थकते नहीं वही काम करके। उस काम से नहीं थकते हैं, क्यों? वो रिश्ता है और धर्म का कार्य। आज तो 29-30 दिन होने आ गए पिता निधान करते करते थक गए, अब बस खूब हो गया, अब नहीं आना है रोज। माता जी तो क्या फ्री है, अपन थोड़ी फ्री है। माता जी जितने बिजी होते हैं, तो कोई नहीं हो दुनिया में। परसों की सामयिक तो मैंने इसी में गई दोपहर में, चिंतन नहीं, मैं दिन भर करती क्या हूँ। सुबह 6:30 बजे बाहर निकलती हूँ, शाम को 4:30 मॉल लेती हूँ। मैं पूरे दिन करती क्या हूँ, सोचो तो सही है। सोचा तो मुझे इसे लगाएंगे, मैं फालतू कुछ काम करती हूँ। फिर भी मन में ऐसा होता है कि क्या कर रहे हैं, पढ़ने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। मन में वही विकल्प आता है, फिर सोचो चलो जो भी कर रहे हैं सारे क्रिया धर्म की तो है, क्या करें। चतुर्मास की आए तो प्रमाण तो करनी पड़ेगी, लोगों को समय देना ही पड़ेगा। हाँ, चतुर्मास में आप देखेंगे आराम से कहीं 2 महीने जाके आराम से बैठ जाएंगे कि कहाँ पे कोई नहीं हो, शांति से फिर साधना करेंगे। मायापुर में कोई नहीं है, आप कौन सा भी देखते हैं चतुर्मास में आप कहाँ जाते हैं। बता रहे हैं कि मन सोचता है कि अभी 24 घंटे कम पड़ते हैं, कैसे तो अपनी क्रियाएं साधना सब कुछ करना, बहुत कुछ करना है, अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अभी तो बहुत अधूरे हैं, पता नहीं कब पूर्ण होंगे। आपको कभी फील होता है ऐसा कि हम अधूरे हैं, फिर पूर्ण होना है? नहीं होता है। आपको तो क्या है माता जी, 4 मंजिल का बड़ा मकान बन गया, बेटे बहुत अच्छा व्यापार हो गया, बेटे की शादी हो गई पूर्ण। यानी ये तो अपूर्णता ही है, पूर्णता की ओर जरा भी बढ़े नहीं। पूर्णता की ओर वो व्यक्ति बढ़ता है जिसके भीतर पुरुषार्थ चलता है। पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं है। देखो, जो लोग चांदी की खदान को प्राप्त करके तृप्त हो गए, वो वहीं रुक गए। कुछ लोग भी नहीं, आगे सोने की खदान है, वहां तक पहुंचे। सोने के भाव भगवान आसमान पे चढ़े हुए हैं। अगर बहू को एक थोड़ा सा कम दे तो सगाई टूट जाती है। ये कैसे मिले हुए हैं, इतना सारा चाहिए तो चाहिए, नहीं तो टेंशन है सारी चीजें। कितना इंपॉर्टेंट है सोना। देखो, व्यक्ति की भावनाओं से, इज्जत से और रिश्तों से भी ज्यादा है सोना की। उसमें उलझे हुए पत्थर तो है, क्या है। एक बार एक 2 पति पत्नी थे, एक गुरु के पास जाकर उन्होंने कहा कि हमारा आज से सोने का त्याग। पत्नी ने सारा सोना निकाल कर रख दिया, पति ने भी रख दिया, लेकिन पत्नी तो समझदार थी। त्याग किया मतलब पूरा त्याग किया। नहीं, पति क्या कर रहा था, उस सोने को जमीन में गाड़ रहा था। तो पत्नी ने कहा, माटी में माटी गाड़ने से क्या मतलब, क्यों? यानी जी क्या है, सोना भी तो माटी है, पृथ्वी का एक पर्याय है पृथ्वी का की, और माटी भी तो पृथ्वी का एक पर्याय है। माटी में माटी मिलाने से क्या मतलब? पति सुनता रह गया, मैं तो एक सोने की चेन पहन के घूमता हूँ,
और ये 1-1 किलो सोना पहन के घूमते, तभी देखो कितनी विरक्ति आ गई कि माटी को माटी समझ गए। जिन्होंने पुरुषार्थ किया उनको सोने की खदान मिल गई। अब इस समय तो बहुत लोग तृप्त हो चुके थे, अब सोना मिल गया, अब क्या चाहिए। या किलो की तो बात ही मत करो, तोले की बात करो। तोले कितने हैं, किलो की तो बात ही नहीं चल रही है। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो थे जो तृप्त नहीं हुए, उन्होंने कहा कि आगे तो हीरे मोती की खदान है, और जो उस खदान तक पहुंच गया उनको हीरे प्राप्त हो गए। यानी समझना, यहाँ मोक्ष मार्ग में भी